हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्लाज़ो पैंट लेकर आई हूँ और इसे बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक ली है। सबसे पहले मैं प्लाज़ो पैंट की ड्राफ्टिंग करना बताऊँगी। तो यहाँ पे हमें फैब्रिक को एक बार फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं फैब्रिक को एक बार अर्ज में फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को एक बार फ़ोल्ड किया है और सबसे पहले हम आपको फ्रंट पीस की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो ये बंद साइड है फैब्रिक की और एक खुली साइड है। तो बंद साइड की तरफ हम एक मार्क करेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, बंद साइड की तरफ। तो आप 1/2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लें। तो 1/2 इंच की दूरी पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और अब हमें लेंथ लेनी है। तो पहले आप फिक्स मार्क करें जितनी आप लेंथ रखना चाहती हैं। 2 इंच की मैं बेल्ट ऐड करूँगी। तो इंची टेप को मैंने 2 इंच ऊपर की तरफ रखा है और यहाँ पे मैं 37 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 37 इंच की मैं प्लाजो तैयार करूँगी। तो 37 इंच पे मैंने एक मार्क किया है। और यदि आप बेल्ट की लेंथ कम रखना चाहती हैं, 1 इंच की बेल्ट लगाना चाहती हैं, तो 1 इंच ही आप इंची टेप को ऊपर की तरफ रखें। तो यहाँ पे मैं 2 इंच की इसमें बेल्ट लगाऊंगी। तो मैंने 2 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ रखते हुए फिक्स मार्क किया है 37 इंच पर, ठीक है। उसके बाद मैं इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे मैं फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच फैब्रिक ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच फैब्रिक ऐड की है और अब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ की है और अब हम आपको कमर की और आसन की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। आसन की जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे वो हम कमर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। कमर का जो भी साइज़ हो पहले हमें वो लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। जो मेथड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इस मेथड से आप हर साइज़ की प्लाजो पैंट बना सकती हैं, ठीक है। तो जैसे कि कमर साइज है 36 इंच, जो भी मान लो कोई भी कमर साइज है, तो मैं तो 36 इंच के अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग करूँगी। तो कमर साइज है 36 इंच, आपका कोई भी हो, ठीक है। तो इसे हमें 3 से मतलब इसे हमें 3 से भाग करना है। तो जो भी आए, तो 36 का जब हम 3 से भाग करेंगे तो 12 इंच आएगा। तो 12 इंच के अकॉर्डिंग अब हमें ड्राफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पे लाइन पे हम इंची टेप को रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 12 इंच भी मार्क किया है। सेम ऐसे ही हमें आसन की लेंथ भी 12 इंच ही लेनी है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। कमर साइज़ है 36 इंच। तो 36 इंच को हम 3 से डिवाइड करेंगे, वो आए 12 इंच। तो 12 इंच ही हमने कमर की चौड़ाई ली है, 12 इंच ही हमने आसन की लेंथ ली है। इसके बाद 2 इंच और हम इसमें फैब्रिक ऐड करेंगे। 12 इंच तो वो है ही, और 2 इंच और फैब्रिक ऐड कर रहे हैं हम यहाँ आसन की तरफ। तो यहाँ पे हम 14 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच पे हमें गोलाई करनी है। तो ऐसे आप 1.5 इंच पर गोलाई करें। और इसके बाद अब हमें ये आसन की लाइन को ऐसे सीधा ड्रॉ करना है, ऐसे, क्योंकि अब हमें इसका सेंटर निकालना है। तो जो हमने आसन की गोलाई की है, यहाँ से लेकर पूरा हमें ये सेंटर देखना है। जैसे कि 14 का सेंटर हुआ 7 इंच, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और फिर हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम ऐसे ही आप इस लाइन को बॉटम तक ड्रॉ कर लें। सेम ऐसे ही आप हर साइज़ की प्लाज़ो की ड्राफ्टिंग करते टाइम ये लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। प्लाज़ो पैंट बहुत तरह से बनाई जाती है, एक ये भी तरीका है, ठीक है। अब हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब वो हम मार्क करेंगे, जो नी का मार्क होगा उसका हम मेजरमेंट बताएंगे आपको। जैसे 2 इंच ऊपर की तरफ हम फैब्रिक रखेंगे और बड़ी साइज़ की प्लाजो पैंट में नी का मार्क हम यहाँ पे 19 इंच पे करते हैं। आप 18 इंच पे भी कर सकती हैं। और फिर सेंटर पे इंची टेप को रखेंगे, जो भी यहाँ मार्क हो नी का, जैसे कि यहाँ पे मार्क है हमारा
20 इंच 20 इंच है तो सेंटर पे इंची टेप को रखेंगे, दोनों तरफ 5-5 इंच पे मार्क करेंगे। तो दोनों तरफ हम 5-5 इंच पे मार्क करेंगे। फैब्रिक हमारी एक बार फोल्ड है, ठीक है, तो इसलिए हमने ये 10 इंच लिया है। और सेम ऐसे बॉटम पार्ट रखेंगे। बॉटम पार्ट हम 6 इंच ले रहे हैं, तो सेंटर पे इंची टेप को रखेंगे लाइन पर, दोनों तरफ 3-3 इंच पे मार्क करना है। और फिर हमें फट्टी लेनी है ये, और इस तरह से हमें इसे फट्टी को रखना है और आसन की तरफ से लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। फिर हम फट्टी को दूसरी तरफ ले जाएंगे और इस फट्टी को हमें ऐसे पलटना है। देख लीजिए, देखिए यहाँ पे ये फट्टी इस तरह से रखी हुई थी और लाइन ड्रॉ की है। अब हमें फट्टी को इस तरह से दूसरी तरफ करना है, मैं ऐसे, और अब हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। देख लीजिए, अब फट्टी के दूसरी तरफ से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी दूसरी तरफ। आसन की तरफ हमने इधर से फट्टी पर रखते हुए लाइन ड्रॉ की थी, दूसरी तरफ हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब हम कटिंग कर रहे हैं। पहले हम बॉटम से कट करेंगे, फिर हम इसे ऐसे साइड से कट करेंगे, ऐसे ऐसे, और इसके बाद हमें दूसरी तरफ से इसे कट करना है। तो ये फ्रंट पीस हो गया। अब हम आपको बैक पीस की कटिंग करना बताएंगे। बैक पीस की कटिंग करना और भी आसान रहेगा। पहले हम यहाँ पे थोड़ा ये आसन डाउन करेंगे 1 इंच, और ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अभी हमें इसे कट नहीं करना, बाद में हम आपको इसे कट करना बताएंगे। अब हमें ये पीस लेना है और इस पीस को फिर से हमें अर्ज में ही फोल्ड करना है। यहाँ पे मैंने इसे अर्ज में फोल्ड किया है, और फ्रंट पीस को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। देख लीजिए, ध्यान रखें, जो बैक पीस रहेगा फ्रंट पीस से आसन की तरफ से 2.5 इंच अधिक होगा। तो हमने 2.5 इंच तो यहाँ पे हमने बैक पीस को 2.5 इंच अधिक लिया है। और पहले हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे आपको समझाने के लिए। यहाँ तक ये हमारा फ्रंट पीस है। इसके बाद हमें 2.5 इंच बैक पीस को अधिक लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो बैक पीस की चौड़ाई रहेगी वो 2.5 इंच अधिक होगी फ्रंट पीस से। तो ऐसे हम मार्क करेंगे 2.5 इंच पर। और आसन की भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, ऐसे। और जो हमने 2.5 इंच फैब्रिक अधिक ली है चौड़ाई में बैक आसन की फ्रंट आसन से, तो यहाँ पे हमें ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस तरह से आप सीधी लाइन ड्रॉ करें। और फिर हम बैक आसन की जो गोलाई करेंगे वो हम 1.5 इंच पर करेंगे। पहले भी हमने गोलाई 1.5 इंच पर ही की थी। तो यहाँ पे हम और अधिक भी हम 1.5 इंच ही रखेंगे बैक आसन को। ऐसे हमें गोलाई करनी है, और हमने 1.5 इंच और फैब्रिक अधिक ऐड किया है आसन की तरफ भी। और फ्रंट पीस को बैक पीस से 2.5 इंच अधिक रखना है। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये साइज़ अधिक है प्लाजो का, इसलिए हम 2.5 इंच फैब्रिक साइड से अधिक ले रहे हैं, देख लीजिए। और यदि आप छोटे साइज़ की प्लाजो पैंट बनाएं तो इस फैब्रिक को आप 1.5 इंच अधिक रखें। इसके बाद हम इसे थोड़ा कम कर देंगे, 2 इंच रख रहे हैं हम थोड़ी दूरी पर। देख लीजिए, पहले हमने 2.5 इंच चौड़ाई ली थी और फिर 2 इंच इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद साइड से हमें इसी के बराबर रखना है। और जो बैक पीस है फ्रंट पीस से हम आसन की तरफ से इसे अधिक रखेंगे, तो साइड से तो हम इसे बराबर ही रखेंगे। तो इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। देख लीजिए आप, हमें ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे। पहले हम फ्रंट पीस को ऊपर की तरफ करेंगे और आसन की तरफ से हम इसे 1 इंच कट करेंगे। फिर हमें इस तिरछी लाइन को कट करना है और फिर हम इसे साइड से कट करेंगे। देख लीजिए आप, ऐसे। फिर आप इसे बॉटम पार्ट से कट करें और फिर इसे इधर की तरफ से
और फिर आसन की तरफ से आप इसे कट कर लें। तो यहाँ पे हमने ये पीस कट कर लिए हैं बैक और फ्रंट। और फिर आप बेल्ट की कटिंग कर लें। आपको बेल्ट की कटिंग करनी है तो बेल्ट की जो लेंथ है हम 5 इंच ले रहे हैं, फोल्ड होके ये 2.5 इंच की होगी, सिल के तैयार 2 इंच की। तो बैक पीस के बराबर ही हमने बैक साइड की बेल्ट ली है और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे। सेम ऐसे ही आप फ्रंट साइड की बेल्ट भी कट कर लें। और कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।